मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द केडी स्मार्ट एजुकेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम ने हमने स्मॉल इंटेस्टाइन तक कर लिया था। स्मॉल इंटेस्टाइन के एक्सोक्राइन फंक्शंस के बारे में हम कर रहे थे, जिसमें हमने क्रिप्स ऑफ लिवर को देखा था। ठीक है, क्रिप्स ऑफ लिवर को माइक्रोवेलाइज के बीच में ऐसे क्रिप्स होती हैं। ठीक है, उन क्रिप्स के अंदर इनको बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लिबर कोहेन। इनमें क्या होता है, इनमें जो ये म्यूकोसल होती है। ठीक है, एक्सोक्राइन सीक्रेशंस करती है, म्यूकोसल होती है। ठीक है, क्या सीक्रेट करती है? सकस एंटेरिकस। सकस एंटेरिकस क्या होता है? एक्सोक्राइन जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी सीक्रेशंस को क्या बोलते हैं? सकस एंटेरिकस या ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स भी बोलते हैं इसको। ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स, ठीक है, ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स। अब जो ये तो होती है म्यूकोसल। ठीक है, जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं हमारी गट के अंदर वो कौन सी होती है? म्यूकोसा में के अंदर होती है। ठीक है, चार पार्ट्स होते हैं, सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। ठीक है, जो जितनी भी ग्लैंड्स होती है वो म्यूकोसल होती है। लेकिन जैसे एक ग्लैंड होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो सब म्यूकोसल होती है, जिसको हम बोलते हैं सब म्यूकोसा के अंदर होती है, जिसको हम बोलते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। ठीक है, ब्रूनर्स ग्लैंड ये स्मॉल इंटेस्टाइन की सब म्यूकोसल लेयर के अंदर होती है। ठीक है, सब म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन या ड्यूडेनम। ठीक है, क्या काम करती है ये एल्केलाइन सीक्रेशंस करती है। एल्केलाइन सीक्रेशन क्यों करती है? क्योंकि हमारे स्टमक के अंदर जो फूड था वो बहुत ही ज़्यादा क्या था? एसिडिक था। एसिडिक पीएच थी वहाँ पे, उसकी 1.8 पीएच थी। पीएच कितनी थी स्टमक के अंदर? 1.8 पीएच थी। ठीक है, अब उस पीएच को जब वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आएगा तो उसको हमें बेसिक बनाना होता है उस फूड को। ठीक है, तो एक तो जो हमारा पेनक्रियास होता है वो क्या सीक्रेट करता है? बाइकार्बोनेट आयंस सीक्रेट करता है। ठीक है, और जो हमारा म्यूकोसा होता है वो क्या जो म्यूकस सीक्रेट करता रहता है। और जो ब्रूनर्स ग्लैंड होती है उसके सीक्रेशंस मिलके उस फूड को क्या करते हैं? बेसिक बनाने का काम करते हैं, एल्केलाइन नेचर करते हैं उसकी। ठीक है, तो ये तो होती है हमारी ब्रूनर्स ग्लैंड। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? हमने क्या बात की थी कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर इस तरह से विलाइज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, विलाई प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब उन विलाइज के अंदर क्या होगी? एक एक ब्लड वेसल भी जाएगी। ब्लड वेसल, ठीक है, और यहाँ पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और होती है। ठीक है, ये क्या हो गई? आर्टरी हो गई, ब्लड वेसल। ये लेके जा रही है किसको? ब्लड को इधर से। ठीक है, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है वेन से। ठीक है, तो क्या होता है डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के टाइम? यहाँ पे कुछ एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई, इनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई भी बोलते हैं, माइक्रोविलाई। ठीक है, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। तो क्या होता है हमारे
किसके टाइम? एब्जॉर्प्शन के टाइम, फूड के एब्जॉर्प्शन के टाइम। क्या होता है जब फूड आता है, ठीक है, फूड आया यहाँ पे, ये क्या है? ल्यूमेन है। ल्यूमेन के ये कौन सा पार्ट होता है? म्यूकोसा के अंदर। ये जो म्यूकोसा के अंदर वाले पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? हम ल्यूमेन बोलते हैं। ल्यूमेन के अंदर फूड होता है, ठीक है। वो फूड जो है वो कहाँ से जाएगा? इन माइक्रोविलाइज के थ्रू होता है, वो कहाँ पे चले जाएगा? ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया ब्लड वेसल्स। इसको हम बोलते हैं क्या? लैक्टियल। लैक्टियल, ठीक है। लैक्टियल क्या काम आती है? लैक्टियल लिम्फ वेसल की क्या होती है? कैपिलरी होती है, ठीक है। कैपिलरी ऑफ लिम्फोइडल टिश्यू या लिम्फ वेसल। कैपिलरी होती है किसकी? लिम्फ वेसल की, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? लैक्टियल के अंदर जो भी हमारा ग्लिसरॉइड और फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है। लिपिड्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाते हैं? लैक्टियल के अंदर जाते हैं। बाकी जो भी होता है जो ग्लूकोज, प्रोटीन्स जो भी होते हैं वो कहाँ जाते हैं? ब्लड वेसल के अंदर जाते हैं। लेकिन लिपिड्स कहाँ जाते हैं? लैक्टियल के अंदर जाते हैं, ठीक है। लिपिड्स का एब्जॉर्प्शन कौन करता है? लैक्टियल करता है। लेकिन जो भी ग्लूकोज एंड कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो भी होते हैं, प्रोटीन्स, ठीक है, उन सब का कौन करता है? ब्लड वेसल करती है, ठीक है। ब्लड के अंदर वो एब्जॉर्ब होते हैं, ये लैक्टियल के अंदर चले जाते हैं, ठीक है, लिपिड्स। अब क्या होगा, ठीक है। अब जो भी ब्लड आया, जो भी ब्लड के अंदर, ये ब्लड के अंदर आ गया, ठीक है। ये कहाँ उपयोग हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के ब्लड के अंदर कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज आ गया, ठीक है, और भी बहुत कुछ आ गया, जो भी एब्जॉर्ब हुआ वो आ गया, ठीक है, ब्लड के अंदर। अब ये कार्बोहाइड्रेट वगैरह कहाँ पे जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन से। पहले इसके बारे में बात की, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी कार्बोहाइड्रेट होगा कहाँ जाएगा? लीवर के अंदर जाएगा। लीवर के अंदर क्या होगा? उसको किसके थ्रू जाएगा? पोर्टल वेन के थ्रू जाएगा। पोर्टल वेन के थ्रू जाने के बाद इसको जो लीवर सेल्स होंगे वो हिपेटोसाइट्स क्या करेंगे? इंसुलिन की हेल्प से क्या करेंगे? उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देंगे, ठीक है। इतनी बात हमने की थी, ठीक है, पहले भी। अब जो भी फूड लैक्टियल के अंदर जाएगा, लिपिड्स लैक्टियल के अंदर जाएंगे, वो कैसे जाएंगे? जो भी हमारा लिपिड्स होंगे या ग्लिसरॉल फैटी एसिड्स जो भी होंगे वो क्या करेंगे? उनके क्या आएगा? बाइल इनकी हेल्प करेगा, ठीक है। बाइल ने पहले क्या हेल्प की थी? इनकी इमल्सीफाई करने में, ठीक है। इनका इमल्सिफिकेशन किया था बाइल, ठीक है। अब बाइल दोबारा इनकी हेल्प करने आएगा, ठीक है। बाइल इनके बाहर क्या बना लेगा? बाइल क्या होती है? ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, तो बाइल का ये वाला सिरा जो हाइड्रोफिलिक होता है वो इनसे जुड़ जाएगा, ठीक है। ये वाला हाइड्रोफिलिक होता है, ये ऐसे स्ट्रक्चर बना लेंगे जिसको हम बोलेंगे मिशेल, ठीक है। अब ये मिशेल क्या करेंगे? सबसे पहले ये क्या होती है? माइक्रोविलाइज होते हैं। ये बाइल जो होगा क्या करेगा? इस मिशेल को माइक्रोविलाइज के अंदर तक पहुंचाने का काम करेगा, ठीक है। माइक्रोविलाई के अंदर पहुंचा दिया, इसके बाद इसके बाहर क्या हो जाएगी? प्रोटीन की कोटिंग हो जाएगी। प्रोटीन की कोटिंग होने के बाद इसको हम बोलेंगे काइलोमाइक्रोन, ठीक है। ये प्रोटीन की कोटिंग क्या करेगी? इसको लिम्फ जो लैक्टियल है उस तक पहुंचाने का काम करेगी, ठीक है। लैक्टियल तक पहुंचाने का काम करेगी। और यहाँ पे जो प्रोटीन की कोटिंग बनी है इसको हम बोलेंगे काइलोमाइक्रोन। बाहर जो बाइल की कोटिंग बनी थी उसको हम बोलेंगे मिशेल, ठीक है। ये तो हो गई हमारी लैक्टियल के अंदर फूड कैसे जाता है। अब फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है और कैसे होता है इसकी बात करते हैं। किस किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फ्रक्टोज, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे? जो माइक्रोविलाइज होते हैं उनके अंदर ग्लूकोज जो है वो कहाँ से कैसे जाएगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। और जो माइक्रोविलाई से माइक्रोविलाई के अंदर किससे जाएगा? पैसिव से जाएगा, ठीक है। एमिनो एसिड्स भी किससे जाएंगे?
एमिनो एसिड्स एक्टिव से जाएंगे एंड उसके बाद भी पैसिव से, एंड फ्रक्टोज एंड ग्लिसरॉल कैसे जाएंगे? फ्रक्टोज फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न एंड ग्लिसरॉल जो है वो सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गई मेन बात। ठीक है, अब हम इसको एक टेबल के थ्रू देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सिंपल डिफ्यूज़न एंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ग्लूकोज तीनों से होता है। ठीक है, ग्लूकोज तीनों में होता है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट तीनों चीज़ों से होता है। ठीक है, इसी तरह एमिनो एसिड का भी तीनों से, एमिनो एसिड ठीक है, ग्लूकोज का भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट तीनों से होता है। ठीक है, एमिनो एसिड का भी तीनों से होता है। अब बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कुछ सोडियम आयंस होते हैं। ठीक है, सोडियम आयंस का एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? इसमें हमने बात की थी ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। उसके अलावा क्या, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स के अलावा Cl- जो होते हैं वो कहाँ किसके थ्रू होते हैं? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू उनका क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। इसके अलावा फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में बात करें तो फ्रक्टोज जो होती है, फ्रक्टोज का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है? फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। ठीक है, फ्रक्टोज का। तो हमने क्या क्या बात की? एक्टिव ट्रांसपोर्ट किससे होता है? ग्लूकोज का सिंपल डिफ्यूजन में भी ग्लूकोज का होता है। ठीक है, एंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट भी ग्लूकोज का होता है। ठीक है, इसके अलावा एमिनो एसिड्स और सिंपल डिफ्यूजन में एमिनो एसिड्स एंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में भी एमिनो एसिड्स होते हैं। इसके अलावा सोडियम आयन एंड क्लोरीन आयन, सोडियम आयन का एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एंड क्लोरीन आयंस का सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है, एंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में फ्रक्टोज का होता है। ठीक है, अब हमारे गट के अंदर कौन से न्यूट्रिशन जो पदार्थ होते हैं उनका कहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है? तो सबसे पहले बक्कल कैविटी की बात करते हैं। बक्कल कैविटी में हमने देखा कि बक्कल कैविटी के अंदर सबसे पहली बात ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन जो है वो बक्कल कैविटी के अंदर होता है। ठीक है, ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन बक्कल कैविटी के अंदर होता है। इसके अलावा बक्कल कैविटी के बाद स्टमक की बात करें तो स्टमक के अंदर अल्कोहल, वाटर एंड कुछ शुगर्स। ठीक है, अल्कोहल, वाटर एंड कुछ शुगर्स का ट्रांसपोर्ट कहाँ होता है? स्टमक के अंदर होता है। ट्रांसपोर्ट नहीं, एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्टमक के अंदर होता है। इसके अलावा स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो मेजॉरिटी ऑफ फूड जो है वो एब्जॉर्ब कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। मेजॉरिटी ऑफ
फूड। मेजॉरिटी ऑफ फूड कहाँ पे होता है? एब्जॉर्ब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, अब कौन से होते हैं इसके अंदर? जो भी हमारी न्यूट्रिशन हमने लिए हैं वो सारे कहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, फ्रक्टोज, ठीक है, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स, सोडियम आयंस एंड क्लोरीन आयंस, ये सब कहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। मेजॉरिटी जो भी फूड होता है उसका एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। अब बात आ गई किसकी? लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मेजॉरिटी ऑफ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, कुछ वाटर का बक्कल कैविटी में, स्टमक में होता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मेजॉरिटी ऑफ वाटर का एब्जॉर्प्शन लार्ज होता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। इसके अलावा कुछ मिनरल्स होते हैं और कुछ ड्रग्स भी। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर ड्रग्स और मिनरल्स एंड मेजॉरिटी ऑफ वाटर का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है। ठीक है, इसके अलावा ये तो हो गई एब्जॉर्प्शन की बात। ठीक है, तो हमने क्या क्या किया था कि सबसे पहले ब्रूनर्स ग्लैंड जो होती है, ब्रूनर्स ग्लैंड वो कहाँ पे होती है? सब म्यूकोसा के अंदर प्रेजेंट होती है। किसकी? स्मॉल इंटेस्टाइन की सब म्यूकोसा के अंदर ब्रूनर्स ग्लैंड होती है। ठीक है, इसके बाद ब्रूनर्स ग्लैंड जो एल्केलाइन सीक्रेशंस करती है वो क्या किस में हेल्प करते हैं? वो जो भी फूड हमारा आया है स्टमक से वो क्या होता है? एसिडिक नेचर होती है। ठीक है, उसकी एसिडिक पीएच होती है, 1.8 पीएच होती है हमारे स्टमक के अंदर। तो उस पीएच पे वो फूड नहीं रह सकता, उसको एल्केलाइन करना होता है। ठीक है, उसको एल्केलाइन करने के लिए कुछ सीक्रेशंस किससे होते हैं? ब्रूनर्स ग्लैंड से होते हैं। कुछ सीक्रेशंस जैसे बाइकार्बोनेट आयंस किससे होते हैं? पैनक्रियाज से होते हैं। एंड कुछ जो है वो म्यूकोसा जो म्यूकस सीक्रेट करता है वो भी एल्केलाइन होता है। तो वो सब उसको एल्केलाइन बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारी क्रिप्स ऑफ लिबर कोन होती है, वो किसका सीक्रेशन करती है? सकस एंटेरिकस का करती है, जिसको हम ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स भी बोलते हैं। ठीक है, या अंतरीय रस बोलते हैं उसको। ठीक है, जो सकस एंटेरिकस होता है। ठीक है, उसके अंदर ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स होते हैं जो लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स एंड एमिनो एसिड्स का क्या करते हैं? प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब सरफेस होती है, उसके अंदर लैक्टियल होती है। ठीक है, लैक्टियल किसका एब्जॉर्प्शन करती है? लैक्टियल लिम्फ वेसल की कैपिलरी होती है जो लिपिड्स को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। लिपिड्स लैक्टियल के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, और जो भी फूड बचता है वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है? हमारे ब्लड के अंदर होता है, लेकिन लिपिड्स जो हैं वो लैक्टियल के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, अब जो भी एब्जॉर्ब हुआ फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ब्लड से कहाँ पे चला जाता है? पोर्टल वेन की हेल्प से हमारे लीवर के अंदर चला जाता है। ठीक है, उस लीवर के अंदर उसको क्या किया जाता है? लीवर सेल्स उसको हिपेटोसाइट जो भी होती हैं वो इंसुलिन की हेल्प से उसको ग्लिसरॉल में ग्लाइकोजन में चेंज कर देती है। ग्लाइकोजन में चेंज करने के बाद उस जो भी ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको वेना केवा के अंदर पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन जो है वो 3 सरफेस से हो जाता है। ठीक है, एक्टिव, पैसिव। ठीक है, एक्टिव और पैसिव क्यों बोलते हैं इसको? एक्टिव और पैसिव इसलिए बोलते हैं जैसे कोई चीज़ होती है, कोई भी चीज़ होती है वो कहाँ जाती है? जो भी अपनी हाई कंसंट्रेशन होती है उससे लो कंसंट्रेशन की ओर जाती है। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाने के लिए उसको किसी भी टाइप की एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
ठीक है। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि वो उसका फ्लो अपने आप हो जाता है, ठीक है। अगर 2 कंटेनर्स में वाटर भरा हुआ होता है, 2 कंटेनर्स में वाटर है, ठीक है, उनको बीच में से जोड़ा हुआ है लेकिन उसको बंद कर दिया, एक कंटेनर के अंदर वाटर कम है, एक कंटेनर के अंदर वाटर ज़्यादा है, तो उस जो भी बैरियर होता है उसको हटाएंगे उनके बीच से, तो जिस वाले में कम है उधर, जिस वाले से ज़्यादा है उधर क्या आ जाएगा? वाटर आ जाएगा, ठीक है। क्यों आ जाएगा? क्योंकि वाटर का फ्लो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की ओर हुआ है, ठीक है। तो गैस, इस तरह से गैसेस का भी फ्लो कैसे होता है? हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की ओर होता है, ठीक है, या फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गैसेस अपने फ्लो करती है, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसके अंदर अगर हमें किसी भी चीज़ को उसकी लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की ओर पहुंचाना होता है तो हमें एनर्जी देनी होती है, ठीक है, एनर्जी देनी पड़ेगी। उसका फ्लो अपने आप लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की ओर नहीं होगा, तो हमें एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर एटीपी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। जो भी पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है उसके अंदर पैसिव क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर हमें किसी भी टाइप की एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप हो जाता है, ठीक है। इसमें हमें किसी भी टाइप की एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन पैसिव के अंदर किसी भी टाइप की एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट किसको बोलते हैं? प्रोटीन्स के ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलते हैं? फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। और सिंपल डिफ्यूज़न, मतलब सिंपल डिफ्यूज़न जो मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज़न होता है उसको हम सिंपल डिफ्यूज़न बोलते हैं, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन की बात करें तो जो भी हमारा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट तीनों तरह से होता है, ठीक है। सिंपल डिफ्यूज़न, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड जो हमारा फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है, तीनों के थ्रू ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होता है। एमिनो एसिड्स का भी सिंपल डिफ्यूज़न, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट तीनों के थ्रू होता है। और जो हमारा सोडियम आयंस होते हैं उनका किससे होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। क्लोरीन आयंस जो होते हैं उनका सिंपल डिफ्यूज़न एंड जो फ्रक्टोज होती है उसका फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है, ठीक है। और जो भी ग्लिसरॉल्स एंड फैटी एसिड्स होते हैं उसका सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू होता है, ठीक है। अब अगर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो बक्कल कैविटी के अंदर कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है। स्टमक के अंदर अल्कोहल, वाटर एंड शुगर्स का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। और जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो जो भी फूड होता है उसको कहाँ पे जाना होता है? लीवर के अंदर जाना होता है, और उस फूड को हमारी सेल्स क्या करती हैं? यूज़ करती हैं। उस फूड को हमारी सेल्स एनर्जी के लिए यूज़ करती हैं, ठीक है। तो जो भी फूड स्मॉल इंटेस्टाइन का होगा, एब्जॉर्ब फूड होगा, वो कहाँ जाएगा? लीवर सेल्स के अंदर जाएगा। किसकी हेल्प से? पोर्टल वेन की हेल्प से जाएगा। ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, फ्रक्टोज एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स, इन सब का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, Na+ एंड Cl-। और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वाटर, मिनरल्स एंड ड्रग्स का होता है, ठीक है। तो इसका हमारा लास्ट पार्ट बचा है लार्ज इंटेस्टाइन एंड डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अगर आपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। थैंक यू।